स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में माध्य निकालने के दो और विधि जो बचा हुआ था उसे बता दिया है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन को तीनों विधि से सॉल्व करेंगे। माध्य निकालने के तीन विधि है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। इससे पहले एक रिमाइंडर देते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई चीज़ समझने में अगर जो प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप है, पग विचलन विधि तभी सुविधाजनक होगी जबकि सभी डीआई में कोई सार्व गुणनखंड हो। सार्व गुणनखंड आपने पढ़ा होगा 8वां में, यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप है, तीनों विधियों से प्राप्त माध्य एक ही होता है। मतलब प्रत्यक्ष विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वही आंसर काल्पित माध्य विधि से भी सॉल्व करेंगे तो आएगा, पग विचलन विधि से भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। आंसर में कोई अलग अलग नहीं होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन को अगर जो प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किए तो अलग आंसर आएगा, दूसरे क्वेश्चन को जो मतलब वही क्वेश्चन को दूसरे विधि से सॉल्व किए, ऐसा नहीं होता है। दूसरा कह रहा है, काल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप में। सरलीकृत रूप में है मतलब उसी को सॉल्व हल करके बनाया गया रूप है। तीसरा है स्टेप है, चौथा स्टेप है, सूत्र एक्स ए प्लस एच, ये जो है इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई का तब भी उपयोग किया जा सकता है जबकि ए और एच ऊपर दी हुई संख्याएं के भांति ना हो। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों मतलब जिसमें आप 5वां तक पढ़े होंगे, नर्सरी यूकेजी 1 to 3, वही उसी को कहते हैं, में महिला शिक्षक का प्रतिशत बंटन के दर्शाती है। इस क्वेश्चन को हम तीनों विधि से सॉल्व करेंगे। पहले ही बोले कि एक क्वेश्चन लेंगे उसको हम तीनों विधि से, तो वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तीनों विधि से सॉल्व करेंगे। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। सारणी क्या दिया हुआ है? सारणी में दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ वो है महिला शिक्षकों का प्रतिशत, यहाँ जो दिया हुआ है वो राज्य के संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो प्रतिशत क्या है? ये वर्ग अंतराल में है 15 से 25, 25 से 35, ये है जो ब्रह्मवार्ता है। 15 से 25 है जो 6, 25 से 35 है जो 11, 35 से 45 है जो 7, 45 से 55 है जो 4, 55 से 65 है 4, और ये है 65 से 75 वो 2, और 75 से 85 वो 1 है। अब इसको एक अलग से सारणी बनाएंगे सॉल्व करने के लिए, उसमें वर्ग चिन्ह लाएंगे, मतलब जो जो उपयोग होगा। तो यहाँ ये सारणी है। सारणी में यहाँ है महिला शिक्षक, वर्ग अंतराल जो था वो लिख दी। दूसरा है सारणी का दूसरा कॉलम, यह है राज्यों की या संघीय क्षेत्रों की संख्या जिसके एफआई से यानी कि ब्रह्मवार्ता ये होगा, इसमें लिख दिए। इधर वर्ग चिन्ह निकालो। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। देखिए ऊपरी सीमा मतलब जो आगे रहेगा ऊपरी सीमा, जो बाद में रहेगा वो निचली सीमा बटा 2। तो इसको जोड़े तो 40, 40 बटा 2 20 आया। इसी तरह से इसको भी किए तो 25 प्लस बटे 2 तो 60 बटे 2 30 हो गया। उसी तरह से इसको किए तो 35 प्लस 45 बटे 2 ये हो गया 80 बटे 2 ये 40। उसी तरह से उसको उसी मतलब पूरा वैसे ही किए। इसके बाद डी आई है, तो डी आई हम कल्पित माध्य विधि में भी आपको बताए थे कैसे निकालते हैं। तो डी आई बराबर होता है XI माइनस 50। ये 50 जो है मध्य है। किसका माध्य है? तो माध्य है, माध्य मतलब बीच वाला। देखिए इसको गिनिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर और 3 इधर,
इसको मिडिल वाला मिल गया मतलब मध्य मिल गया, मध्य मतलब बीच वाला मिल गया, बीच वाला तो ए हो गया। ए कितना है 50। अगर जो 6 रहता, मान लीजिए 6 रहता तो 2 को बचता इधर इधर, तो 60 और 50 में से कोई लेते, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है तो 3 इधर और 3 इधर, एगो बच गया, तो जो बीच में रह गया वो हो गया ए मतलब एक साइड मतलब ए जो है वर्ग चिन्ह से ए घटाएंगे तो 20 से 50 गया तो -30, 30 से 50 गया तो -20, फिर है 40 से 50 गया तो -10, फिर है 50 से 50 गया तो 0, फिर आपका है 60 से 50 गया तो 70, फिर आपका 70 से 50 गया तो 20, फिर 80 से 50 गया तो 30। ये वही मतलब हम यहाँ ए 50 लाए, एच 10, एच अब 10 कैसे है तो एच बराबर वर्ग माप मतलब जो बड़ा वाला है ये 2 गो है, ये दोनों में से बड़ा वाला से छोटा वाला घटाएंगे तो 25 से 15 जाएगा तो 10 आएगा। डी आई एक्स आई -50 से करेंगे। यू आई जो पग विचलन विधि से कहे थे, एक्स आई -a/h जो होता है तो एच यहाँ 10 आ गया है और ये 50 ए है। अब इधर हम आपको डी आई और यू आई को ज्ञात करें, जो निम्नलिखित सारणी में इसका मान लिखेंगे। तो ये महिला प्रतिशत तो पहले भी बताए हैं। इधर राज्य मतलब जो ब्रह्मांडता था वो है, वर्ग चिन्ह है। ये डी आई कैसे निकाले वो है, यू आई मतलब एक्स आई -a/h, h 10 था, 25 मतलब कि कहूँ देखिए वर्ग माप 10 ही है, वर्ग बड़ा वाला से छोटा वाला घटाई 10 ही का अंतर है, 10 ही का अंतर, तो h 10 ही है तो यहाँ 10 लिख दिए। एक्स आई -50 मतलब 50 ए था, इसको बीच वाला जो है तो बीच वाला मतलब 3 इधर बांटे या 3 इधर बांटे, बीच में 50 है, जो 50 आता है वो ए हो गया बटे पूरा का 10 है। इसको सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद आता है -3 -2 -1 0 1 2 3। इसके बाद है एफ आई एक्स आई, एफ आई है ए एक्स आई, ये दोनों को गुना किए तो 120 330 मतलब 40 गुने 7 तो 40 7 280, फिर 50 गुने 4 50 गुने 4 260 गुने 4 240, 70 गुने 2 140, 80 गुने 1 80। अब ये सब को जोड़ दिए, अब जोड़े तो यहाँ लिखते हैं समेसन एफ आई एक्स आई कितना 1390। इसके बाद है एफ आई डी आई, एफ आई तो ए हो गया, डी आई ए हो गया, ये जो डी आई है ये दोनों से गुना किए तो -30 -60 -180 -20 -11 -220 -10 -7 -70 0 गुने 4 0, 10 गुने 4 40, 20 गुने 2 40, 30 गुने 1 30। अब ये सब को जोड़ें, ये सब को जोड़ें तो -360 आया, -360 है। इसको समेसन ऑफ एफ आई डी आई से लिखेंगे। उसी तरह से अब इधर है एफ आई यू आई, एफ आई कहाँ ए है, यू आई कहाँ ए है, ये दोनों को गुना किए छोतिया 18 माइनस था तो माइनस लगा के 18, 11 दूनी -22, 7 -1 -7, 0 से 0 0 4 0 4 गुने 1 1 4, 2 गुने 2 4, 3 गुने 1 3। अब सब को जोड़े तो -36। यहाँ क्या हुआ समेसन एफ आई यू आई। देखिए हम क्या बोले थे कि मतलब प्रत्यक्ष विधि से कीजिएगा तो 1390 से भागा 35 में दीजिएगा, थोड़ा भागा गुना करने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इसके बाद अगर जो कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं तो -36 आया। इसके बाद अगर जो पग विचलन से कर रहे हैं तो
-360 आया, ये -36 आया। यही होता है, मतलब इस सॉल्व करने पर कम आ रहा है, ये कम आ रहा है तो गुना भागा करने में आसानी होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारणी में हमें एफ आई 35 है, एफ आई 35 है। एफ आई एक्स आई कितना है 1390 है, 1390 है। एफ आई डी आई कितना है -360 है, -360 यहाँ लिख दिए। समेसन ऑफ मतलब सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -36, तो -36 लिख दिए। अब सबको सिर्फ सूत्र लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। सूत्र लिख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके एक्स तो कितना, प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट फॉर्मूला यही नहीं, समेसन ऑफ मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान इतना है, सिग्मा एफ आई का मान इतना है, यहाँ बैठाए भागा दिए तो 39.71 आया। दूसरा में है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने पर, तो फॉर्मूला है माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि से ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, तो 50 प्लस यहाँ माइनस है 360। देखिए यहाँ से लाए ये एफ आई लाए, यहाँ से यहाँ लाए, इसको लिखे प्लस गुने माइनस, तो माइनस हो गया 50 है। इसको सॉल्व भी किए तो 10.29 है। इसको इससे घटाने के बाद इतना है 39.71। अब पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर ए प्लस एच गुने इसको सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई लिखे। ए कितना है 50 है, एच कितना है, एच कैसे निकालेंगे, एच बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा यहाँ लिख देते हैं अच्छा से। एच बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा देखते हैं सारणी से 15 से 25 है, तो 15 है। निम्न सीमा 25 से घटाए तो -10, लेकिन माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। एच माइनस में नहीं लिखा जाता है, प्लस में लिखेंगे। फॉर्मूला 50 + 10 गुने -36/35, 50 + 10 गुने इसमें इससे भागा दिए तो 1.02 आया और माइनस था तो माइनस लगा दिए, माइनस गुने। अब आगे लिखेंगे 50 माइनस इसमें से इससे गुना की तो आ गया, गुना करने पर आपका 10.2। अब इसको घटाएंगे तो आ गया, इधर हो गया 8, इधर हो गया 9, इधर हो गया 3। ये हो गया माध्य आंसर। अब आंसर अगर जो मिलाएंगे तो सभी तीनों विधि से निकाले हैं, तीनों विधि का आंसर सेम है, इसलिए एक क्वेश्चन को हम आपको तीनों विधि से सॉल्व करके बता दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।